श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से संस्मरण महर्षि हरिनंदन के श्री नवल किशोर सिंह धनेश्वरी भरगामा अररिया। वृक्ष कबहू न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत मत के वर्तमान आचार्य लगभग 30 वर्षों तक परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की सेवा में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिए, जो गुरु शिष्य परंपरा की अनुपम मिसाल है। आचार्य श्री के रूप में गुरु महाराज अपना स्वरूप प्रविष्ट करा दिए हैं। आचार्य श्री को देखने से और संत सद्गुरु महाराज की तस्वीर की तरफ अवलोकन करने से बिल्कुल मिलता जुलता है। यह तो हम आम साधारण स्वरूप व्यक्तियों की नज़र में है, जो इस चर्म चक्षु से ज्ञान करते हैं। आंतरिक साधना की ऊंचाई को हम संसारी जन क्या जान पाएंगे। यूँ तो यह धन संत महापुरुष बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कभी दुखी जीव पर अकारण ही दया करते हैं। इसी से संबंधित संस्मरण है। अररिया जिला के रानीगंज प्रखंडांतर्गत मौजाहा ग्राम अवस्थित है। इस ग्राम में गुरु महाराज भी यदा कदा जाकर जीवों का कल्याण करते थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आचार्य श्री भी यदा कदा जाकर जीवों का कल्याण करते थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आचार्य श्री भी यदा कदा मौजाहा पहुंचकर यहाँ के लोगों को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का संदेश देते रहे हैं। वर्ष 1996 की ज्येष्ठ महीना का समय था। आचार्य श्री मौजाहा श्री योगानंद बाबू के टोला में पदार्पण किए थे। बड़ाहुआ के श्री सिंहेश्वर प्रसाद यादव ने पूज्य पाद की शरण में पहुंचकर अपने स्वगृह पर पधारने एवं भोजन करने की प्रार्थना की। आचार्य श्री ने कृपा कर सहर्ष स्वीकार कर लिया। आचार्य श्री से पहले उनके निकटस्थ सेवक कृष्ण वल्लभ बाबा पहुंच चुके थे। आचार्य श्री के पदार्पण से श्री सिंहेश्वर प्रसाद यादव के सपरिवार आनंद में थे। आचार्य श्री के चरणामृत लेने के पश्चात श्री सिंहेश्वर बाबू के ज्येष्ठ पुत्र विनोद यादव और उनकी धर्मपत्नी ने दीक्षा ली। तत्पश्चात पूज्यपाद को भोजन के लिए आंगन में लाया गया। भोजन परोसा गया। पूज्यपाद भोजन करने लगे। भोजन करने के समय ही पूज्यपाद के चरण पकड़कर सिंहेश्वर बाबू
कहने लगे, हुजूर, जे आपने सच दीक्षा ललके ये हुनको मन में छे, जे अपन हाथ से भी कुछ पूज्य पाठ के भोजन कराबी। हिनी सब हुजूर ले अलग आम पका के राखने छे। आचार्य श्री सिंहेश्वर बाबू की आँखों में आंसू को देखकर द्रवित हो गए। आचार्य श्री ने आज्ञा दी कि कहिए देने के लिए। विनोद यादव और उनकी धर्मपत्नी से एक एक आम अपने हाथ से आचार्य श्री की थाली में दिए। आचार्य श्री दोनों आम से एक एक टुकड़ा ग्रहण किए। इसके बाद सिंहेश्वर बाबू पुनः पूज्यपाद के चरण पकड़कर रोने लगे। हुजूर, 1989 में इनकी शादी हुई है। आज तक कोई संतान नहीं हो पाई है। बहुत डॉक्टर से दिखा चुका हूँ। डॉक्टर कहते हैं इसे कभी संतान नहीं हो सकती है। इसकी बच्चादानी ही उल्टा है। पूज्यपाद भी अपनी संतत्व दशा को रोक नहीं पाए। आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जे आपने के मन में छे उहे होइते। यह कहकर पूज्यपाद मुँह हाथ धोकर दरवाजे पर आ गए। पूज्यपाद की थाली में जो आम दिए थे, जिनसे मात्र एक एक टुकड़ा ही पूज्यपाद ग्रहण किए थे, बचा हुआ आम महाप्रसाद समझकर दोनों पति पत्नी ने ग्रहण किया। पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर, चरितार्थ हो गई। दिनांक 2/6/1997 को एक पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद 4 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र का जन्म हुआ। 2 आम के ग्रहण से 2 पुत्र हुए। इसके बाद स्वतः अपने आप बंद हुआ, जो आज तक बंद है। पूर्णिया के डॉक्टर, जिसने इलाज करने के उपरांत कहा था कि इसे कोई संतान नहीं होगी, उन्हें महान आश्चर्य हुआ और संत की दया को सहर्ष स्वीकार करना पड़ा। ऐसे हैं हमारे संतमत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की कारुणिक दया सांसारिक कामनाओं के जीव पर। उनकी कृपा को शब्दों में वर्णन करना मुझे ऐसे अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। भला क्या कर सकता है। उनके पावन श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।